बताते रहते थे। कुछ भी न बता पावे तो कहते थे भाई वहाँ कथा है, भागवत है, प्रवचन है, चलना है। पहले से तैयारी करके तीर्थ स्थानों पर जहाँ महात्मा रहते थे उनके पास लोगों को ले जाते थे, खुद भी जाते थे और उनको भी ले जाते थे। वहाँ पर जो बातें सुनते, लगातार सुनते रहते, बातें याद हो जाती थी और फिर लौट करके आते। तो जो नहीं पहुँच पाते थे वो लोग उनसे पूछते थे और न भी पूछे तो भी वो बुला करके उनको बताते थे, सुनाते थे कि देखो ये बातें सुनने को मिली हैं, देखो ये अच्छी बातें हैं। ये जो कथा यानी जिसको कहते हैं महापुरुषों के जो इतिहास लिखे हुए हैं, महापुरुषों की जो बातें लिखी हुई हैं, उनको लोग सुनाते थे तो उनके बारे में लोगों को जानकारी होती थी, लोग बताते रहते थे। जानकारी इस बात की तो होती थी कि भाई कहाँ पैदा हुए, इनके माता इनकी कौन थी, पिता कौन थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया इस धरती पर उसके बारे में भी लोग एक दूसरे को बताते रहते थे। अब आपको समझने की जरूरत है कि कुछ न कुछ बातें, अच्छी बातें माताएं बच्चों को बता करके और फिर सुनाती थी। खुद न पहुंच पाती सत्संगों में, लेकिन जो पति या घर के लोग सुन करके आते, लोगों को बताते, घर में ही लोगों को बताते थे, उसको सुनती रहती थी और वो बच्चों को सुनाती थी। उससे बच्चों के संस्कार बनते थे और बड़े होने पर उनकी भी इच्छा जगती थी कि हम भी दादाजी के साथ, पिताजी के साथ सत्संग सुनने के लिए जाएं, लेकिन अब वो चीजें दिखाई नहीं पड़ रही। यही कारण है कि देखो आने वाली जो पीढ़ी है वो खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, उनका खान पान गलत हो रहा है, चाल चलन गलत हो रहा है और कर्म जब खराब हो रहे हैं हाथ पैर आंख कान से तो उसकी सजा मिल रही है। दुख का एक मुख्य कारण यह भी है कि अच्छे रास्ते से, अच्छी चीजों से, सच्चे स्थान से लोग अब दूर होते चले जा रहे हैं। आपके संस्कार थे, आपके ऊपर दया हुई कि आप यहाँ पर आए हो, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आदमी को है, वो बुझती है। तो मनुष्य शरीर में थे, उनको भी खाली करने का जब हुक्म हुआ तो उन्होंने भी खाली कर दिया और जाना पड़ा। इसलिए पहले ही लिख करके गए थे, ज्ञान को बांट करके गए थे। अब यह बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपका भी यह धर्म बनता है कि जो बात आप सुनो उसको याद करो, दूसरों को भी बताओ। ज्ञान को अपने पास न रखो, जानकारी को अपने पास न रखो। आपको भी देखो किसी ने बताया होगा, समझाया होगा, किसी ने गुरु महाराज के बारे में बताया होगा, तो जो आप गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज के पास जाते थे, आप उनके पास गए थे, गुरु महाराज के पास गए थे। आज जो नए लोग आप आए हो, आपको भी किसी ने बताया होगा कि भाई सत्संग होगा, अच्छी बातें मिलेंगी, नामदान मिलेगा, आपको अनमोल चीज मिलेगी, तो तकलीफ में उससे फायदा होगा। जब करोगे तो फायदा दिखाई पड़ेगा। तब तो आप नए लोग आए हो तो बांटना चाहिए। ऐसे ऊपर में भी उपदेश होते रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्रहर भजन जगत सब सपना। इनको शिव जी कहा गया, शंकर जी कहा गया। वो उपदेश करते थे। किसको उपदेश करते थे? पार्वती को। क्या कहते थे? अरे पार्वती, सत्य तो वो है भजन करना, इस दुनिया की तरफ से ध्यान हटाना, थोड़े समय के लिए भागना और उधर की तरफ जाना, उस शब्द को पकड़ना
और पकड़ करके शब्द रूपी प्रभु में मिल जाना, यह तो सत्य है। और बाकी क्या है? असत्य है। यह दुनिया आप ये समझो असत्य है। असत्य चीज होती है, झूठी चीज होती है, कोई भी काम नहीं आती है। लेकिन जो सत्य होती है, जो ठोस चीज होती है, जो असली चीज होती है, हमेशा काम आती है। रुपया पैसा हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे हीरा मोती जवाहरात हो, असला जो होगा सब जगह हर देश में यानी उसकी कीमत रहेगी। लेकिन नकला नोट, नकला हीरा मोती, सोना चांदी की कोई कीमत होती है? तो उन्होंने कहा सच तो ये है पार्वती, सच तो ये। बाकी जगत सब सपना। जगत सब सपना किसको कहते हैं? जगत किसको कहते हैं? इस दुनिया को, संसार को, जहाँ पर ये पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ पर ये नदी और नाले हैं, जहाँ सूरज और चंद्रमा जहाँ से दिखाई पड़ता है, जहाँ पर आदमी आप ये समझो पैदा होता है, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, सांप, भोजन, ये सब जितने हैं सब जगह होते हैं। बनावट